चाहिए और वो है बीईएमएल का। हालांकि डे हाई से थोड़ा ये शेयर नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी 2.5% के आसपास की तेजी है। बीईएमएल में क्या नई तेजी की शुरुआत होगी और क्या इसमें आपके हिसाब से कोई सौदा बन रहा है? यह डेफिनेटली 5 से 6 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। बट जिस हिसाब से हमें निफ्टी में थोड़े से करेक्शन देखने को मिले हैं, उसका असर यहाँ पर भी है। बट मुझे लगता है कि एक बार ये 4450 के ऊपर अगर सस्टेन होगा, जहां से हम पोल एंड फ्लैग के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर वहां से उसको 4450 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर 4650 के भी लेवल्स आने वाले समय में हम देख पाएंगे। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बट अभी करंट लेवल पे तो बाइंग रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे। बट अगर 4450 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हम लॉन्ग रिकमेंड कर सकते हैं, और वहां से फिर हमें मोर देन 200 पॉइंट का गेन इस स्टॉक में नजर आएगा। और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल नजर आ रहा है 4100 के ऊपर, तो जब तक ये 4100 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू हो गया। बी लेटर वाला एक और शेयर लेकर आइए जो इस वक्त है दिन के निचले स्तर पर है। नाम है बाटा इंडिया। बाटा में जो गिरावट है फिलहाल करीब करीब आप देखेंगे करीब 3% के आसपास की गिरावट इस शेयर में बन रही है। राजेश जी, बाटा अब तो एफएनओ का खैर पार्ट है नहीं, एक समय पर काफी फेवरेट स्टॉक हुआ करता था ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि गिरावट अभी और इसमें बढ़ सकती है? क्या करना चाहिए बाटा में अगर किसी की तेजी की पोजीशन हो तो? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है और सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिले। हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनी हुई है अभी, और भी हमें लगता है गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कोई भी रिकवरी में अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ नहीं आते हुए दिखी है। जब तक ये स्टॉक 1300 1320 के नीचे ही बना हुआ है, तो हमें लगता है कि देयर इज अ चांसेस कि ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि थे करीब 1190 के आसपास के, वो लेवल भी तोड़ता हुआ दिखेगा। और अगर वो टूटते हैं तो फिर इसमें फर्दर और डाउनसाइड 1050 1015 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो अवॉइड करना है, अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी बाटा में। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है, बाय नहीं करना है। बी लेटर वाले एक और शेयर लेकर आइए और नाम है उसका बीएचईएल। हमने देखा था कि शेयर ये 180 रुपए के भी नीचे चला गया था, 300 रुपए के ऊपर का भाव था कभी इसका, और वहां से रिकवरी बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिकवरी अब इसकी ना वो थम सी गई है और ये शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहा है। डे लो के आसपास फिलहाल हम शेयर को देख रहे हैं। बीएचईएल, अमोल, क्या लगता है आपको कि अब ये इसकी तेजी थम गई है या फिर आपको लगता है कि एक ब्रीदर के बाद फिर से चलेगा? कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? पर अभी पॉज लग रहा है, पर थोड़ा सा ओवरबॉट था। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर करेक्शन स्टॉक में बढ़ता गया। बट कहीं भी ब्रॉडर सेटअप को दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है अभी भी हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन है स्टॉक में। करेक्शन शायद 1 या 2 दिन में और चलता रहेगा, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी अच्छा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहा है तो 245 240 एक सपोर्ट्स लेवल का काम करेंगे मीडियम टर्म में। अगर वहां के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वापस से एक फ्रेश अपट्रेंड रैली भी देखने को मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड। अब कहीं ना कहीं ये 270 वाला जो जोन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और होगा, और वहां पे डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी और बढ़ गया है। तो मुझे लगता है 240 245 नीचे में और 270 ऑन द हायर साइड, ये एक रेंज जोन आने वाले दिनों में बेल के लिए बनने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या 245 का ये जो सपोर्ट है उसको बचा पाता है क्या? वहां के ज्यादा नजदीक है, 8 रुपए दूर ही तो है, 270 थोड़ा सा दूर लग रहा है, तो ये रेंज के बाहर आपके लिए फिर इसमें ट्रेड के मौके बनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारा फोकस शिफ्ट होगा बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बाजार में मौके कल के सत्र के लिए कहां पर बन रहे हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स तैयार हैं, आप कहीं जाएगा नहीं।